हेलो जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला मैं एसएसजीडी की परीक्षा में पूछे जाने वाले धातु और अधातु से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एसएसजीडी के एग्ज़ाम में हमेशा से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ। आपको धातु और धातु से जो भी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं जो कि डेली रिपीट होता है एसएसजीडी में, वो सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। ये आपका एक तरह से सीरीज चल रही है जिससे ये 6th वीडियो। ठीक है, इससे पहले मैं 5th वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक है, उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको रट लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर रट लेंगे तो पक्का 10 से 15 नंबर फिक्स कर लेंगे, आपको वर्दी मिल जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। देखते हैं कि कितने कैंडिडेट इसका जवाब देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल्सन बीमारी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी विल्सन बीमारी को क्लिक किया है यानी आंसर दिया है, और राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट्स की कुछ बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स बात करें तो प्राय आवर्त सारणी के केवल 22 तत्व धातु की श्रेणी में गिने जाते हैं, जबकि धातु की श्रेणी में 92 तत्व आते हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको की पॉइंट्स भी याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये धातु की प्रकृति होती है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, आपको 10 सेकंड मिलेंगे जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धनात्मक। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु होते हैं। सामान्य तौर पर पाए जाने वाले 7 उपधातु निम्न से हैं: बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आपका एंटीमनी और टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो अर्धचालक उद्योग में उपधातु सिलिकॉन और जर्मेनियम को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है: लोहा, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। तो आपके पास 10 सेकेंड है, जवाब देना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। जिन्होंने एल्यूमिनियम आंसर दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दें। ठीक है, इसी तरह मैं कंटेंट भरी वीडियो लेकर आता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये धातु जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उपधातु से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उपधातु की बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये 7 प्राय धातु कहे जाते हैं। कार्बन, एल्युमिनियम, ठीक है, सेलेनियम, पोलोनियम और स्टेटिन को भी कुछ सीमा तक धातु कहा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना की पॉइंट्स। ये की पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जब भी जो भी सीरीज चल रही है उसमें की पॉइंट्स हमेशा करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको माइंड में रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? आपके पास 4 ऑप्शन है: सोना, लोहा, प्लेटिनियम, टंगस्टन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। जिन्हें भी ऑप्शन नंबर डी चूज किया है आंसर दिया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। सबसे चमकदार धातु कौन सी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेकर आया हूँ। तो ये आपका रोडियम है दोस्तों। ये बेहद चमकदार धातु है जिस पर जंग नहीं लगती। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, आभूषण, रसायन और विद्युत से जुड़े क्षेत्र में होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको याद रखना है क्वेश्चंस के साथ साथ। तो दोस्तों और भी बताएं दोस्तों कि किस तरीके से वीडियो लग रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलना कितना कम है कि वह हाथ में पिघल जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी गैलियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। देखते कितने
आप राइट आंसर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस कराए हुए एसएसजी के एग्ज़ाम में 100% पूछा गया 10 से 20 बार, तो वही रिपीट हुए क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपको 10 सेकंड में जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलियम। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है वो राइट आंसर हो जाएगा, उनका सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सफ़ेद सोना किस चीज़ से बनता है, आपके को ये बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है। तो सफ़ेद सोना मूल रूप से प्लेटिनम एवं प्राकृतिक रूप से सफ़ेद धातु की नकल करने के लिए विकसित किया गया था। सफ़ेद सोना आमतौर पर एक मिश्रित धातु है जिसमें लगभग 75% सोना और लगभग 25% निकल और जस्ता होता है। अगर इस पर 18 कैरेट का ठप्पा लगाया जाए तो यह 75% शुद्ध सोना होगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा लोहा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लोहा चूज़ किया है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। रक्त की कुल संख्या कितनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आपका ये है, मानव शरीर में रक्त शरीर के कुल भार का लगभग 7% होता है। औसतन मानव शरीर में उपलब्ध रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे हल्की धातु है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी लिथियम, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी डाल्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लिथियम। जिसने भी उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर बी का वो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ की पॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम का पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लाया हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। सभी प्राकृतिक तत्वों में सबसे भारी तत्व है। वे यूरेनिटाइट एवं पिचलैट जैसे खनिजों से प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपका विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तांबा, लोहा, निकल और कोबाल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है यानी उत्तर दिया वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो आपका यहाँ पे विद्युत चुंबक का मात्रक क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एसएसजीडी में पूछा जाता है। तो इसका की पॉइंट्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर WB है। इसे टेस्ला वर्ग मीटर TM द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी बेरिलियम, ऑप्शन नंबर सी लिथियम, ऑप्शन नंबर डी मरकरी। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है 9th क्वेश्चन का। आपके पास 10 सेकेंड होंगे दोस्तों, आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरकरी। जिन्हें भी मरकरी आंसर दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो द्रव धातु का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, किस चीज़ में होता है ये आपको जान लेना है। तो द्रव अवस्था उच्च घनत्व और न्यून वाष्प दाब के कारण पारद का उपयोग, यहाँ देख सकते हैं, थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर तथा अन्य मापक उपकरणों में होता है। तो आपको याद रखना है कि आपका द्रव जो भी होते हैं धातु दोस्तों, उसका प्रयोग मीटर जैसे बैरोमीटर, ये सब थर्मामीटर, मैनोमीटर, ये सब में मापक जो भी चीज़ रहते हैं, उपकरण होते हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है, याद रखना है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो इसका राइट आंसर देना है दोस्तों। देखते हैं कितने कैंडिडेट राइट आंसर देते हैं। इसका कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों कि कैसा लग रहा है कंटेंट, ठीक है। तो चलिए आपको 10 सेकंड मिल गए, इसका आंसर देना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी आंसर दिया है वो एकदम राइट हैं, बिल्कुल सही हैं। तो चलिए मैं साथ साथ में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या आंसर की बात कर रहा हूँ उसको याद रखना है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है धातु की खोज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब हुआ, किस, ठीक है। तो धातु का खोज है दोस्तों 5000 ईसा पूर्व तक धातु विज्ञान प्रकट अस्तित्व में आ चुकी थी, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि साधारण कॉपर ऑक्साइड अयस्कों जैसे मैलाकाइट और अजुराइट के गलने के प्रमाण मौजूद हैं। लगभग 3500 ईसा पूर्व प्राचीन सुमेरियों द्वारा कांसे के उपयोग के पहले संकेत पश्चिम एशिया में टाइग्रिस यूफ्रेट्स घाटी में दिखाई देने लगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करते। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।